नमस्कार, मैं हूं अखिलेश अवात। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, कल गुजरात के अहमदाबाद के एयरपोर्ट के समीप AI-171 विमान क्रैश हो गया, जिसमें लगभग 242 लोग सवार थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर, पायलट सहित वहां पर सब देख रेख करने वाले सभी वो लगभग 12 लोग, और उसके बाद जितने भी जो यात्री सवार थे, लगभग बताया जा रहा है कि 242 यात्री थे। और वह ये जो AI-171 जो विमान था वो अहमदाबाद से सीधा लंदन की ओर जा रहा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो विमान वहीं अहमदाबाद के समीप ही विमान क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि यह जो विमान है जो क्रैश हुआ वो अतुल्य हॉस्टल की जो चारों बिल्डिंग है वहाँ से टकराया था, और इसका जो क्रैश होने पर लगभग 242 जो यात्री थे, और 242 यात्रियों में से एक ही यात्री, जिसका नाम रमेश विश्वास कुमार, जो कि एक ही यात्री वहां से बच पाया, और पूरे लगभग 241 यात्री की मौके पर ही मौत हो चुकी है। और जिस बिल्डिंग पर जो विमान गिरा, लगभग वहां पर भी कई लोगों की मौत होने की आशंका बताई जा रही है। अभी सिर्फ विमान का जो आंकड़ा है, विमान के अंदर जो लोग बैठे थे उनको जो उन मृतकों की जो बात हो रही, जो लगभग 242 लोगों में से 241 की बात हुई है, लेकिन जो बिल्डिंग में जो वहाँ पर जो अतुल्य जो बिल्डिंग थी, जो हॉस्टल थी, वहाँ पर जो विमान गिरा, वहाँ कितने लोग मरे अभी तक कोई पता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे। अमित शाह ने भी कहा कि सभी जितने भी जो मृतक थे उनका DNA टेस्ट करा कर उनके परिवारों को उनकी डेड बॉडी दी जाएगी। अभी तक लगभग से 7 डेड बॉडी का वो जो DNA टेस्ट कराया है उनके परिजनों को दे दी गई है, ऐसा मीडिया के हिसाब से बताया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हर किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत देश में अभी हो क्या रहा है। पहले पहलगाम घटना, जिसमें लगभग 27 लोगों की मौत हो गई थी। अब इसके बाद में विमान क्रैश, जिसमें एक साथ 241 लोग मर जाते हैं। और यह देश में नहीं बल्कि विदेशों के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि इस विमान में विदेशों के लोग भी बैठे थे, और वो भी लगभग कई सारे लोग वो भी मर गए। इधर टाटा ग्रुप के द्वारा उन सभी मृतकों को 1-1 करोड़ देने की घोषणा करी गई है। मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात करी गई है। लेकिन अभी हाल ही में कोई ऐसा सुराग नहीं मिला कि ये विमान क्रैश हुआ कैसे, क्या वजह आ रही है। वहाँ जो पायलट है उसने मिड डे करके 2-3 बार बोला भी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि ये बताया जाता है कि इमरजेंसी में ये शब्द का उपयोग किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये घटना है बहुत बड़ी घटना, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी वहाँ पर बैठे थे, उनकी भी मौत हो चुकी है। उनका भी जो पार्थिव शरीर है, जब DNA टेस्ट किया जाएगा, उसका पार्थिव शरीर राजकोट में लाया जाएगा, वहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन आज हर पूरे देश भर में लगभग कई बड़ी जो परिवार थे और कई ऐसे जो लोग थे जो नामचीन लोग थे, लेकिन कुछ और ही होना था। समय क्या कुछ कर जाता है किसी को पता नहीं। एक साथ इतनी मौतें हो जाना एक बहुत ही बड़ी गंभीर क्षति है पूरे देश और पूरे विदेशों के लिए। कहीं ना कहीं यह इसके पीछे की वजह क्या थी, ये जो टेक ऑफ होते ही क्यों विमान क्रैश हुआ, ये सब जांच का विषय है। सरकार को बारीकी से जांच करनी चाहिए, ताकि जो जितने भी जो लोग बैठे थे उनके परिजनों को और उनको न्याय मिल सके कि वास्तविक में इसके पीछे हुआ क्या था, क्या वजह थी कि विमान क्रैश हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण है। इसकी बारीकी से जांच करके सभी परिजनों को उनके जो जितने भी जो मृतक थे उनको न्याय देने की सरकार कोशिश करे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी क्षति है। सरकार भी लगी हुई है, कई सभी वहाँ पर जितने भी जो डॉक्टर हैं, आसपास के जितनी भी सरकार की जो एजेंसियां हैं, चाहे पुलिस हो, BSF हो, कई सारे संगठन के लोग भी वहाँ पर शामिल है, खड़े हैं। वो उनकी देख रेख कर रहे हैं। जितने भी जो मृतकों के जो शव
बरामद हुए हैं लगभग 241, और जो अतुल्य बिल्डिंग में जो कितने भी जो लोग थे उनकी क्या पता कितने लोगों की मौत हुई है, अभी भी ये पुष्टि नहीं है। लेकिन सरकार को बारीकी से इसकी जांच करनी चाहिए और सभी मृतकों को न्याय मिले। धन्यवाद।